साचे श्री राधा रमण संसार बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार, मिटत न लागे बार। भूत की संपत्ति जैसे मेरी नाती पूत, धुआं को दौड़ तैसे भगवत ते नर अधम। लोभवश घर घर नाचे, झूठे गढ़े सुनार, मैन के बोले साचे। शब्द बहुत सुंदर है, सुनने में बहुत अच्छे लग रहे हैं, और इनका शाब्दिक अर्थ करने में भी थोड़ा परेशानी पड़ती है। लोग इन शब्दों का अर्थ सीधे सीधे नहीं समझ पाते। तो इसका सीधा अर्थ क्या है? साचे श्री राधा रमण। सत्य तो श्री राधा रानी है, बिहारी जी हैं, राधा रमण लाल है, बाके बिहारी है, श्री राधा वल्लभ लाल है, रामकृष्ण, यही सत्य है। बाकी ये संसार झूठा है। झूठा किसे कहते हैं? जो पहले नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, कुछ समय के लिए बीच में दिखाई देता है। तो ये संसार जो दिखाई दे रहा है, सृष्टि का क्रम, ये पहले भी नहीं था और पीछे भी नहीं रहेगा, बीच में कुछ दिन के लिए दिखाई देता है। झूठो सब संसार। अभी कोई व्यक्ति दिखाई दे रहा है जिसकी मृत्यु हो गई, तो ऐसा लगता है पहले वो शरीर को सत्य मानता था और अब शरीर ही नहीं दिखाई दे रहा। तो ये संसार झूठा है, सत्य तो परमात्मा ही सत्य। सत्यम परम धीमहि सत्यव्रतम सत्य परम सत्यम सत्य सत्य। नारायण ही सत्य है, सत्य ही नारायण है, इसलिए राधा रमण ही सत्य हैं। बाजीगर को पेखनो मिटत न लागे बार। जैसे बहुत से बाजीगर होते हैं, तंत्र मंत्र के द्वारा दूसरे की दृष्टि को बांध देते हैं और अपने आंखों के सामने, सभी के सामने तलवार लेते हैं और अपने बेटा को मार देते हैं और वो बेटा गायब हो जाता है और बाजीगर भी गायब हो जाता है। थोड़ी देर में अपने बेटा को लेकर के आता है, सब लोग देखते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे विचित्र विचित्र कार्य बाजीगर लोग दिखाते हैं और मिटत न लागे बार। अभी दिखाते हैं कि सत्य है, एक मिनट में वो सत्य नहीं है। तो ऐसी बाजीगर का सा खेल है ये। मिटत न लागे बार, भूत की संपत्ति जैसे, जैसे एक प्रेत की भूत की संपत्ति होती है। एक हमारे गोपाल दास जी वृंदावन के थे, वृंदावन में परिक्रमा करते थे, तो भूत बावड़ी थी, वहां भूतों का नृत्य हो रहा था, खूब प्रकाश की लालटेन जुड़ी हुई थी। बाबा को देखकर एक प्रेत ने कहा, और सफेद सफेद वस्त्र पहने हुए उनमें से एक व्यक्ति को बुलाने गया, चलो बाबा भंडारा हो रहा है, भंडारा हो रहा है। रात्रि के 12 बजे की बात, महात्मा चले आए। उन्होंने कहा, भाई देखो, रात्रि के 12 बजे के बाद में भोजन नहीं करते, लोग कहते हैं भूत भोजन होता है, इसलिए समय ठीक नहीं है, मैं को प्रसाद दे दो, चले जाए। तो उनको लड्डू, पूरी, गुलाब जामुन, इमरती, साग, खीर, सब चीज दिया। उन्होंने पोटली में बांधा, लेकर गए। लिंगबार कोट नाम का स्थल है वृंदावन में, वहां उन्होंने उस पोटली को टांग दिया और सुबेरे शिष्यों से कहा, भाई वो ले आओ, प्रसाद बांटना है। तो देखा उसमें दुर्गंधी युक्त बहुत सामान, मैला इकट्ठा था। कहीं सुअर का मैल था, कहीं कुत्ते का मैल था, इस प्रकार की मैला और दुर्गंधी आ रही थी, मांस आदि दिखाई दे रहा था। गोपाल दास जी महाराज बहुत क्रोध आया, इन दुष्टों ने हमारे साथ बहुत धोखा दिया। दूसरे दिन वो डंडा लेकर रात्रि में पहुंच गए। हमारे से हो रहा था तमाशा, कौन हो तुम, क्या हो? तो अपना अपना परिचय देते हैं, कहते महाराज हम लोग कहते हैं हमारा कल्याण करो। तो जहां कहीं का भी उन्होंने कहा, उन लोगों के घरों में गए, उनसे धन द्रव्य इकट्ठा किया, उन भूत प्रेतों के नाम से
भगवान का भोग लगाया, संतों का भंडारा किया, चरणामृत दिया, उनके नाम से चरणामृत रखा गया, प्रेतों के नाम से, उन प्रेतों का कल्याण हो गया। तो ये भूत की संपत्ति ऐसी होती है कुछ और होता है कुछ, वास्तविक नहीं, सत्य नहीं है वो भूत की संपत्ति। इसी प्रकार मेरी माने घरवाली, गृहिणी, नाती, बेटा, ये धुआं के समान है। जैसे धुआं का ऊपर गुब्बारा उठता है, थोड़ी देर में धुआं नहीं दिखाई देता, धौरन जैसे। भगवत ते नर अधम, कहते हैं वो व्यक्ति अधम है जो लोग धन के लोभ में आकर के घर घर में नाचते हैं, झूठे को सत्य और सत्य को झूठा मानते हैं। कहते झूठे गढ़े सुनार। सुनार क्या करता है? मोम का ढांचा बना करके, मोम का सांचा बना करके और फिर उसमें सोना पिघला करके डालता है, तो उसको कहते हैं सांचा। जबकि सोना सत्य है और वो मोम सत्य नहीं है। तुम झूठे गढ़े सुनार, मैन के बोले सांचे। यदि वो सांचा न होता, सांचे से सांचा बनता है, जबकि सत्य तो सोना है और झूठा मोम का ढांचा है। तो इस प्रकार से सत्य तो श्री राधा कृष्ण रानी है, बिहारी जी हैं, और हम लोगों ने संसार को सत्य माना है। इसलिए ठाकुर जी को सत्य मान करके ही हम लोग उन्हीं की शरणागति में रहे। ये श्री भगवती श्री जी महाराज कहते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम।